नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इस्सार खान। वक्त आगे का एजेंडा का, और आज शो में क्या कुछ है खास, आइए जल्दी से पहले सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा देते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के नूंह की, जहां फिर से तनाव है। आज हिंदू संगठनों ने आज एक बार फिर यात्रा का ऐलान कर दिया है, लेकिन प्रशासन ने इस यात्रा की इजाजत नहीं दी है। प्रशासन ने तैयारियां क्या की हैं और हिंदू संगठन किस तरीके से अड़ा हुआ है यात्रा निकालने के लिए, इसी की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। बात 2024 के चुनाव की भी करेंगे आज, जिसको लेकर दावों का दंगल जारी है। इंडिया गठबंधन में पीएम पद की उम्मीदवारों को लेकर खींचतान के बीच अब यह दावा किया गया कि एनडीए में शामिल दल गठबंधन के संपर्क में हैं। इसी की पड़ताल करेंगे आज। आगे आपको यह भी दिखाएंगे कि हिंदुस्तान तो चांद पर पहुंच गया, लेकिन इस बड़ी कामयाबी को लेकर भी कुछ लोगों ने किस तरीके से मजाक बना दिया। सवाल यह कि चांद पर हिंदुस्तान, धरती पर क्यों हो रहा है हिंदू मुसलमान। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो अभी तो पिछली हिंसा के घाव ही नूंह में नहीं भरे, लेकिन अब तनाव एक बार फिर से नूंह में आज देखने के लिए मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। सुरक्षा के लिहाज से नूंह को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नूंह में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। नूंह जिले की जितनी सीमाएं हैं उन्हें सील कर दिया गया है। हर तरफ पुलिस की सख्त चौकसी देखने के लिए मिल रही है। तो अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर हिंदू संगठन अड़े हुए हैं, और इसी को देखते हुए प्रशासन की ये चौकसी छावनी में तब्दील इस वक्त नूंह नजर आ रहा है। जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की सख्त चौकसी है, पुलिसकर्मी तैनात है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन जो शोभा यात्रा निकालने पर अड़े। और इस सबके बीच अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। नूंह जिले के कुछ हिंदू नेता नजरबंद भी किए गए हैं, यह भी जानकारी मिल रही है। कल देर रात यह कदम उठाया गया। नूंह में पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं। कुछ हिंदू नेताओं को नजरबंद किया गया है। नूंह पुलिस की तरफ से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो अभी सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या बिना इजाजत हिंदू संगठन शोभा यात्रा निकाल ले जाएंगे, क्योंकि सख्त सुरक्षा और धारा 144 को देखते हुए ऐसा करना आसान नहीं है। 6 तस्वीरें मेरे इर्द गिर्द आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्रिजमंडल यात्रा का ऐलान जो हिंदू संगठनों की तरफ से किया गया। यात्रा को हालांकि इजाजत दी नहीं गई पुलिस प्रशासन की तरफ से। एहतियातन पुलिस प्रशासन ने धारा 144 इस पूरे इलाके में लागू कर दी है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की सुरक्षा के इंतजाम है। यहां तक कि ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। और इस सब के बीच विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवक्ता विनोद बंसल और सुरेंद्र जैन हैं, दावा कर रहे हैं पूरा समाज विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़ा हुआ है। यात्रा अधूरी रह जाएगी, उसे पूरा करना जरूरी है। सुनिए। समाज के साथ बेसिकली विश्व हिंदू परिषद खड़ा है। हमने जो सरकार की जो समस्याएं हैं या G20 का आयोजन है, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस पर तय किया है कि जो अधूरी यात्रा थी उसको हम इस बार एक तरह से प्रतीकात्मक पूरा करेंगे। कुछ संतों के आशीर्वाद से, उनके कृपा से हम लोग आज जगह जगह जलाभिषेक कर रहे हैं। आज का दिन हरियाणा के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण दिवस इस रूप में जाना जाएगा। आज ही के दिन यह तय होगा कि हरियाणा के मेवात में कानून व्यवस्था की चलेगी या जिहादियों की चलेगी। अभी तक वही अपनी मनमानी करते थे। आखिर क्या कसूर था हिंदू यात्रियों का जिन पर हमला किया गया। यात्रा अधूरी रह गई 31 तारीख को, और उसके बाद हम लोगों ने तय किया अधूरी यात्रा को पूरा करेंगे। आज की यह यात्रा तो ये विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के बयान आप सुन रहे थे। फिलहाल पुलिस की तरफ से विश्व हिंदू परिषद को इस यात्रा को निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। नूंह में इस वक्त चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। स्थानीय लोगों को ही जिले में प्रवेश की सिर्फ अनुमति मिल रही है।
बाहर से किसी को भी जिले में आने नहीं दिया जा रहा। जो जिले की सीमाएं हैं उसको एक तरीके से सील करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। मौके पर तैनात पुलिस अधिकारी क्या जानकारी दे रहे हैं, ये जान लीजिए। पुलिस प्रशासन की तरफ से अपने पूरे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए। बाकी सभी पीसफुल है, आप देख रहे हो, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। वैसे तो ये उस लेवल की बात है, लेकिन परमिशन शायद नहीं मिली है। आज जो बाहर की गाड़ियाँ हैं उनको वापस भेज रहे हैं हम, बाकी जो अपने लोकल आदमी हैं, जो अपने एम्प्लॉय हैं, उनको अलाउ किया जा रहा है। तो पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी रखी हुई है और उसी की जानकारी पुलिस की तरफ से साझा की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, शोभा यात्रा के लिए नूह जा रहे साधुओं को सोहना में ही रोक लिया गया है। साधु अयोध्या से नूह जाने के लिए पहुंचे। पुलिस ने बॉर्डर सील कर रखा है और किसी को भी यात्रा के लिए इजाजत नहीं दी जा रही है। तो हरियाणा के सोहना में रोक लिया गया है साधुओं को। वो साधु जो नूह जाना चाह रहे थे शोभा यात्रा निकालने के लिए, उसमें शिरकत करने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बताती हूं, दीपक रावत ने सोहना टोल इलाके में जायजा लिया है जहां इन साधुओं को रोका गया है। वहीं सावन का आज आखिरी सोमवार है और इस आखिरी सोमवार को नल्हड़ नूह में एक जलाभिषेक यात्रा निकालने के लिए हिंदू संगठनों ने आह्वान किया है लोगों को। लेकिन ये भी कहा गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि जो नूह मेवात के लोग हैं वही इस यात्रा में शामिल हों, बाकी लोग अपनी अपनी जगहों पर जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत दूर दूर से आए हैं, अयोध्या से साधु संत यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि पुलिस ने इनको यहाँ पर रोक लिया है सोहना टोल के पास और यहाँ से आगे जाने की अनुमति इनको नहीं दी गई है। बाबा क्या नाम है, कहाँ से? मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। अयोध्या अपना आस्थान है और अयोध्या से मैं राम जन्मभूमि की मिट्टी और सरजू जल सभी तीर्थों का जल लेकर के आज श्रावण के अंतिम सोमवार पर जो पूर्व में जो यात्रा निकली थी उसमें संघ भीप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को अपराधियों ने जिंदा जला दिया था। उनकी आत्म शांति के लिए मैं श्रद्धांजलि देना था और वह सभी तीर्थों का जल भगवान शिव को चढ़ा के चले जाना था। मेरे साथ 1000 गाड़ियाँ थी, लगभग 5-6 हज़ार लोग थे। मुझे पता लगा कि धारा 144 लगी है तो हमने सबको रिटर्न कर दिया। मैं 2-3 लोग वहाँ जा रहा हूँ तो प्रशासन हमको यहाँ रोक दिया। फिर हमने कहा ठीक है मैं पीछे चले जाता हूँ यहीं से श्रद्धांजलि देके, तो पीछे भी नहीं जाने दे रहा है और तमाम गाली गलौज करने लगे। हमने कहा 2 बार पुलिस पर अटैक अपराधियों ने किया, अभी 5-6 पुलिसकर्मी घायल हैं। मैंने कहा कानून व्यवस्था कहाँ है, क्या हो रहा है? अपराधियों का क्या इतना मनोबल बढ़ गया कि जब पुलिस पर अटैक हो रहा है तो पुलिस प्रशासन को और यहाँ की हरियाणा की गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि अपराधी कौन है। हमारे मंदिर में हमारे श्रद्धालुओं को जिंदा जला दिया गया, हम क्या उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते हैं? इतना भी हमें अनुमति नहीं है और पुलिस पर अटैक हो रहा है। मैं पूछता हूँ, जब यहाँ तमाम लोग जा करके उन रोहिंग्या आतंकवादियों को बचाने के सपोर्ट में खड़े हो जा रहे हैं, जब आरोपितों को पुलिस पकड़ी उस समय पुलिस पर अटैक हुआ और पुलिस से छुड़ा ले गए, तो ये कानून व्यवस्था क्या है, कैसे क्या चल रहा है? अपराधियों को इतना मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है? सरकार के लिए माहौल ना खराब हो इसलिए ये कहा गया है कि आप अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी जगहों पर जल चढ़ा लें, इस तरह की यात्रा निकालने की जरूरत नहीं है। एक रोहिंग्या आतंकवादी या जिहादी को अगर कोई जिंदा जला दे पूरे देश में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारे सैकड़ों लोगों को यहाँ जिंदा जला दिया गया, हमारे छाती में क्या गुजरता होगा, हमें कितना कष्ट होगा आप समझिए। और हम कोई झगड़ा करने तो जा नहीं रहे, हम कोई हथियार नहीं लिए हैं, हम उनकी आत्म शांति के लिए सभी तीर्थों का जल और राम जन्मभूमि की मिट्टी, क्योंकि मरने के बाद राम नाम सत्य किया जाता है, उनकी जिस तरह से जलाया गया उनकी डेड बॉडी की पहचान तक नहीं हो पाई, तो क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम उनकी आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि दे सकें? मुझे यहाँ रोका गया है जिस तरह फुटपाथ पर, ये अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर खट्टर जी आपके चैनल के माध्यम से सुने तो इस पर ध्यान दें। अब क्या कर रहे हैं, वापस जाएंगे या क्या? यही गुरुदेव अभी जल अमरण अनशन करेंगे। हाँ, अमरण अनशन करेंगे, जबरदस्ती जहाँ उठा के ले जाएंगे, जहाँ रखेंगे वहीं अनशन करूंगा। जब तक हमारा वहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम नहीं होता है तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो ये जो साधु संतों को आप सुन रहे थे ये नूह के नहीं है, ये अयोध्या से आ रहे थे, नूह पहुंचना चाह रहे थे शोभा यात्रा में शिरकत करने के लिए, जल अभिषेक करने के लिए। लेकिन क्योंकि पुलिस की तरफ से जो नूह जिला है उसकी सीमाएं एक तरीके से सील की गई हैं, बाहर वालों को नूह में अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, इसी वजह से इन साधुओं को भी सोहना में ही रोक लिया गया है। नूह में शोभा यात्रा निकालने को लेकर हिंदू संगठन लेकिन अड़े हुए हैं, हरियाणा सरकार पर भी निशाना साध रहा है। और अब ट्वीट आया है, आपको दिखाते हैं। ये ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी का है, AIMIM प्रमुख, जिनकी तरफ से ट्वीट कर कहा गया है हरियाणा की भाजपा सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रहा है। नूह की हिंसा से पहले सरकार को पता था यात्रा की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। अगर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होती और असली मुजरिम
उसको डार्लिंग ना बनाया जाता, मोनू डार्लिंग ना बनाया जाता, तो फिर कट्टरपंथी परिषद और इतनी हिम्मत नहीं होती बाकी हिंदू संगठनों की। लग रहा है कि ये भाजपा के प्यादे नहीं बल्कि भाजपा इन संगठित अपराधियों के आगे बेबस है। अगर नूह में फिर से हिंसा हुई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की भाजपा सरकार होगी। अब तो घर तोड़ने के लिए मुसलमानों के घर भी नहीं बचे। ये लिख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। विश्व हिंदू परिषद के बहाने हरियाणा की बीजेपी सरकार की घेराबंदी करते हुए अपने इस ट्वीट के जरिए असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे हैं। और मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। नूह से अहमद बिलाल, वरुण जैन हमारे साथ मौजूद हैं। नूह से ही दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही दिल्ली से दिव्यांकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको वरुण के पास लेकर चलूंगी। वरुण के साथ ही अहमद बिलाल भी वहीं पर मौजूद हैं। वरुण से जानते हैं, वरुण आप नूह में किस इलाके में मौजूद हैं और वहां पर सुरक्षा को लेकर जो कहा जा रहा है कि साहब चप्पे चप्पे पर पहरा है, छावनी में नूह को तब्दील कर दिया गया है, उसकी स्थिति क्या है जमीन पर वो दिखा दीजिए। देखिए बिल्कुल, मैं नल्हड़ मंदिर से करीब 500 मीटर पहले रुमाना मौजूद हूं। इस रास्ते से आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। कोई लोकल जो नूह का शख्स है अगर उसे जलाभिषेक करने के लिए जाना है तो उसका बाकायदा आई कार्ड चेक होगा, उसका आधार कार्ड चेक होगा, वो भी उसमें भी लिमिटेड लोगों को वहाँ पर जलाभिषेक के लिए जाने दिया जा रहा है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो करीब 1 दर्जन जगहों पर हमारी चेकिंग हुई है। बाकायदा डिग्गी खोलकर चेक किया गया, आई कार्ड देखा गया, रजिस्टर के अंदर नाम पता लिखा गया, एंट्री की गई, मोबाइल नंबर लिखा गया, पूरा किलेबंदी कर दी गई है। नूह की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो कि नल्हड़ मंदिर या फिर नूह की तरफ आने का रास्ता हो, वहां पर 1 दर्जन जगह पर चेकिंग ना हो। जो शख्स नूह का लोकल रहने वाला नहीं है उनको वापस लौटा दिया जा रहा है, क्योंकि इस बार प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना जानता है कि पिछली बार जिस तरीके से हिंसा हुई और इस बार भी इजाजत ना मिलने के बाद वीएचपी जिस शोभा यात्रा के लिए आह्वान कर रहा है, कहीं अगर ऐसा हुआ, हालात खराब हुए तो जवाब सरकार प्रशासन कैसे देगा। और इसीलिए पूरे नूह को किले में तब्दील कर दिया गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर छोटे छोटे रास्ते पर पुलिस के दर्जनों बैरिकेड्स लगाए गए हैं, चेकिंग की जा रही है। धारा 144 पहले ही लगा दी थी, इंटरनेट पूरी तरीके से सस्पेंड है। तो जिस तरीके से अभी जो नेता कह रहे थे वीएचपी के कि प्रतीकात्मक तौर पर वो जो शोभा यात्रा निकालेंगे, तो लगता है यही है कि जिस तरीके से छावनी और पुलिस बल का प्रबंध है, जलाभिषेक मंदिर के अंदर चल रहा है। जो लोकल यहाँ के रहने वाले हैं वो पहुंच रहे हैं अपनी बाइक से या पैदल और वहां पर जलाभिषेक भी दिखाते रहिए वरुण जी। जी जी देखिए बिल्कुल, मैं तस्वीरों से ही पूरा यहाँ का बयां करना चाहूंगा कि किस तरीके से जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील है। नूह से करीब 500 मीटर पहले ये आप अस्पताल देखेंगे, इस अस्पताल से आगे आज जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पर आपको हरियाणा पुलिस के जवान नजर आएंगे, तो वही अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां पर आपको हरियाणा पुलिस नजर आ जाएगी। बीच रास्तों में करीब 10 कंपनी, आपको रुमाना बता दूं, रैपिड एक्शन फोर्स यानी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। 10 कंपनी फोर्स पूरे नूह में की गई है। जो अलवर चौक है उससे आगे किसी गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा। तो आप अंदाजा लगाइए कि मंदिर की तरफ अगर कोई जाने के सोचे भी तो उसका सोचना ही बिल्कुल गलत है। नूह के अंदर तो पहले बाहरी व्यक्ति दाखिल ही नहीं हो सकता, अगर गलती से आ भी जाए तो वो मंदिर की तरफ नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जिस तरीके से सख्त है कि किसी शोभा यात्रा को नहीं निकलने दिया जाएगा, और ये जो प्रशासन की सख्ती है, इसी का ये नतीजा कि नूह जिले में दाखिल होना चाह रहे थे कुछ साधु संत जो अयोध्या से निकले थे नूह पहुंचने के लिए, उनको भी रोक लिया गया सोना में। अभी दीपक रावत की वही रिपोर्ट एबीपी न्यूज के दर्शकों को हम दिखा रहे थे और दीपक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं, अगर बातचीत हो पा रही हो, हिंदू संगठन अब क्योंकि इतनी चौकसी है, इतनी सख्ती पुलिस की तरफ से की गई है, धारा 144 लागू कर दी गई है, क्या अभी भी हिंदू संगठन अड़े हुए हैं कि निकालनी है शोभा यात्रा या फिर प्रशासन की बात मान रहे हैं? जी देखिए, वीएचपी जैसे हिंदू संगठन जो भी हैं सब अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि वो जरूर यात्रा निकालेंगे। अभी आलोक कुमार जो हैं वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। सोना टोल पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देख लीजिए कि यहाँ पर पुलिस की तैनाती काफ़ी ज़्यादा है। और ये पहला पॉइंट है, अगर आप दिल्ली की तरफ से या बाहरी इलाकों की तरफ से यहाँ पहुँचेंगे तो ये पहला पॉइंट है जहाँ पर इनको रोका जाएगा। यहाँ पर हर चीज़ तलाशी जा रही है, गाड़ी में क्या क्या सामान लेकर आगे जा रहे हैं और कोई ऐसा आपत्तिजनक सामान के साथ आगे जा रहा है तो उसे रोक दिया जा रहा है। तो थोड़ी देर पहले यहीं पर अयोध्या से आए कुछ
संत पहुंचे थे, जो जिनको यहाँ पर रोका गया है। उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आमरण अनशन की बात कर रहे हैं। बाबा, ये आपको आगे जाने से रोक दिया, आप यहीं बैठ गए हैं? मैं अन्न जल का परित्याग करके आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ। या तो हमें हरियाणा सरकार, यहाँ का प्रशासन वहाँ जलाभिषेक और श्रद्धांजलि की अनुमति दे, नहीं यहीं बैठूंगा। और हमसे कहते हैं कि मैं अरेस्ट कर लूँगा, तो अरेस्ट कर लें, जेल भेज दे, फांसी दे दें। लेकिन अगर आज नहीं जाएंगे तो यहाँ के जो अराजक तत्व हैं, जो प्रशासन पर हमला कर रहे हैं और आरोपितों को छुड़ा ले रहे हैं, तो अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उनका मन और बढ़ जाएगा। लोग कह रहे हैं बाबा माहौल बिगड़ सकता है, अभी कुछ दिन पहले ही हिंसा हुई है, लोगों की जानें गई हैं, ऐसे में आप आएंगे तो दिक्कत होगी ना? जान तो हमारे लोगों की गई है ना, हमारे लोगों की जान गई है, तो हम उनको श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। 1 मिनट श्रद्धांजलि दे के वापस चले आते हैं। अब नहीं जाने देंगे तो क्या हमारा इतना राइट नहीं कि मैं श्रद्धांजलि दे सकूं? अगर नहीं जाने देंगे तो मैं बैठा हूं, मैं भी यहीं, हम कह रहे हैं हमको भी जिंदा जलवा दीजिए ना, हमको भी आप मार दीजिए, जेल भेज दीजिए। लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ तो जलाभिषेक करके ही जाऊँगा। ठीक है, तो जलाभिषेक करके जाएंगे, अड़े हुए हैं और आमरण अनशन इन्होंने शुरू कर दिया। रोमाना, जैसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर से अगर इन्हें हटाया जाता है, इन्हें आगे नहीं जाने दिया जाता, तो ये यहीं बैठे रहेंगे, या कहीं और अगर इनको डिटेन करके ले जाया जाता है तो वहाँ पर बैठे रहेंगे। ये रोड मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर के आसपास नूक पड़ता है जहाँ इनको जाना है। उससे पहले इनको रोक दिया गया है और लगातार कई सारे ऐसे साधु संत हैं जो कि इसी रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा इनपुट पुलिस के पास भी है। आप जहाँ पर सोना टोल पर मौजूद हैं इस वक्त, मुझे ये बताइए कि विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े नेता हैं वो क्या इसी रास्ते से, अगर नूह के लिए निकलेंगे तो इसी रास्ते से गुजरेंगे, और इसी वजह से यहाँ जहां सोना टोल पर आप मौजूद है पुलिस की चौकसी ज्यादा है कि साहब यहीं पर रोक लिया जाए या यहीं पर डिटेन कर लिया जाए? अगर नूह जाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता पहुंचते हैं तो इसी की तैयारी है? जी बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, इसी जगह पर पहला पॉइंट है जहां से विश्व हिंदू परिषद के लोग आएंगे, नेता गुजरेंगे और यहां पर उनको रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी यात्रा पर कोई किसी तरीके की अनुमति नहीं है, और अगर आप यात्रा निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको डिटेन कर लिया जा सकता है, आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये टोल है, वहाँ पर भी पूरी जाँच पड़ताल की जा रही है। तमाम पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात किए गए हैं जो कि पूरी गाड़ियों को खंगाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, कोई ऐसा सामान लेकर कोई आगे ना जा रहा हो जो कि इस तरीके की यात्रा निकालने की कोशिश करे। और उसके बाद इस तरीके से जब कोई यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसे इसी तरीके से पुलिस जाने से रोक लेती है। पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर तैनात नजर आ जाएंगे, आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार पुलिस गश्त पर भी है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है, किसी को अनुमति नहीं दी गई है, चाहे कोई भी नेता आए उसको यहीं पर रोक लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कानून का उल्लंघन करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती है, और ऐसे में पुलिस की तरफ से तय किया गया है धारा 144 इस इलाके में लगाई गई है। बाहरी लोगों को नूह जिले में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इसी वजह से पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है कि जो भी बाहर से नूह में दाखिल होने की कोशिश करेगा उसको सीमा पर ही रोक लिया जाएगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से, हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त मौजूद है। दिव्यांकर, आप दिल्ली में जिस जगह पर हैं यहां पर भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किसी तरीके के आयोजन की कोई तैयारी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे का समय, और मैं आपको बताना चाहूँगा रामकृष्ण मंदिर जो अशोक विहार का है, मेरे ठीक बाईं ओर आप देख पाएंगे जो मंदिर है, इसी पर यहाँ पर जो बीएसपी के जो प्रांत मंत्री हैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता, उनकी ओर से ये आह्वान किया गया है कि वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और जिस तरह की घटना नूह मेवात में हुई है उसको उन्होंने आतंकवादी घटना के तौर पर बताया है। और दिल्ली के सभी मंदिरों में आज चूँकि सोमवार है, सावन का सोमवार है, आखिरी सोमवार है, और जिसके चलते जलाभिषेक करेंगे। और मेरे ठीक बाईं ओर आप देख पाएंगे ये जय जीवन लक्ष्मणेश्वर महादेव का मंदिर है। सुबह से ही भक्तजन जो तांता लगा है यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। और तो इसके बाद अभी आपसे कुछ देर बाद जो बीएसपी के प्रांत मंत्री हैं सुरेंद्र कुमार गुप्ता, उनके साथ कई सारे जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन बीएसपी की ओर से यही कहा गया है कि जो 31 जुलाई को जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उस दौरान उपद्रवियों के चलते जो लोग श्रद्धालुओं की जो जान गई है उनकी आत्मा की शांति करने के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जाएगी और आतंकी मानसिकता से लड़ने का संकल्प को और मजबूत किया जाएगा। तो साफ तौर से ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर ये दिल्ली में जो विश्व हिंदू परिषद की तैयारी है उसके बारे में जानकारी दिव्यांकर दे रहे थे, और कुल मिलाकर नूह में हिंदू संगठन अड़े हुए हैं यात्रा निकालने के लिए। इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से तैयारी सख्त है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हरियाणा के नूह में जहां हिंसा हुई थी वहां एक बार फिर से विश्व हिंदू परिषद ने जलाभिषेक यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। प्रशासन ने यात्रा को इजाजत नहीं दी है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स जो है
वो भी इस इलाके में तैनात की गई है। मैं आपको दिखाती हूं मौके से हमारे सहयोगी वरुण जैन की एक रिपोर्ट। धारा 144 लगी है, स्कूल कॉलेज और बैंक बंद है, साथ ही इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी गई है। नूह में वीएचपी की तरफ से आज शोभा यात्रा को निकालने का आह्वान किया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इजाजत नहीं दी गई है। यही वजह है कि पूरे नूह को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की जगह जगह तैनाती की गई है कि अगर कोई भी अप्रिय घटना हो तो उससे तुरंत निपटा जाए। प्रशासन ये बात पहले ही साफ कर चुका है कि G20 के चलते किसी भी तरीके से शोभा यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती। एक बार फिर से माहौल खराब हो ऐसा नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि नूह के अंदर धारा 144 लगाकर सब कुछ बंद कर दिया गया है। फिलहाल आप नूह में जिधर भी जाएंगे चौक चौराहे पर आपको कुछ इसी तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती नजर आएगी, क्योंकि प्रशासन मामले की गंभीरता को समझता है और यही वजह है कि नल्हड़ मंदिर जहां से इस शोभा यात्रा को निकालने का आह्वान किया गया है वहां जाने के सभी रास्ते बंद है। इस वक्त हम नल्हड़ मंदिर से करीब 500 मीटर पहले ही मौजूद हैं। आप देखिए इसके आगे मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही जो एंटी रॉयड जो व्हीकल्स हैं उसको भी पूरे इलाके के अंदर कुछ इस तरीके से तैनात किया गया है, क्योंकि प्रशासन मामले की गंभीरता को समझता है और पिछली बार हुई चूक को एक बार फिर से दोहराना नहीं चाहता। कैमरामैन हेमंत के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, नूह। तो विश्व हिंदू परिषद की जिद की वजह से एक बार फिर नूह में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी को देखकर मुस्तैद प्रशासन, सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। तो नूह में एक बार फिर से शोभा यात्रा को लेकर तनाव है। अब से करीब आधे घंटे के बाद सुबह 11 बजे शोभा यात्रा निकालने का ऐलान जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया गया है। वीएचपी अड़ी हुई है यात्रा निकालने को लेकर। हालांकि प्रशासन की तरफ से यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। बावजूद इसके विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं कि यात्रा वो निकालेंगे। शोभा यात्रा को प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नूह को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। धारा 144 नूह में लागू है और जो नल्हड़ेश्वर मंदिर है वहां पर जलाभिषेक के लिए जो स्थानीय लोग हैं उनको इजाजत दी गई है। वो पहुंच भी रहे हैं, वहां पर जलाभिषेक भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर से आने वाले लोगों को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है। सख्ती प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जो लगातार इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ बने हुए हैं। नूह में फिलहाल किस तरीके के हालात हैं इसी को लेकर जानने के लिए सीधे आपको वरुण जैन के पास लेकर चलेंगे। वरुण, आपके पीछे ही वो मंदिर जहां पर शोभा यात्रा निकालने की जिद पर विश्व हिंदू परिषद अड़ा हुआ है, लेकिन जरा दर्शकों को यह भी बताइए कि किस तरीके से आज जो स्थानीय लोग हैं वो जा रहे हैं मंदिर में, जलाभिषेक सामान्य रूप से चल रहा है। ये जितनी रोक टोक है वो बाहरी लोगों के लिए और जो प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, यात्रा निकालना चाह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए संगठन, उनके लिए है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो शोभा यात्रा निकालने के लिए जो वीएचपी ने आह्वान किया था उस पर पूरी तरीके से रोक है। मंदिर के अंदर जलाभिषेक सुबह से चल रहा है। हालांकि भारी संख्या में लोगों को इजाजत नहीं है। जो आसपास के स्थानीय लोग हैं उनका आई कार्ड, उनका आधार कार्ड दिखा जा रहा है और वो लोग जा रहे हैं और वहां पे जलाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन वहां तक कोई बाहरी शख्स ना पहुंचे उसको लेकर जो इंतजाम है वो नूह के अंदर किए गए हैं। नूह तक पहुंचने के जो रास्ते हैं, चाहे सोहना गुड़गांव से होकर नूह आने का रास्ता हो या कोई और रास्ता हो, दर्जनों जगह पर जो चेकिंग पिकेट है वो लगाई गई है। यानी कि हर 1 किलोमीटर की दूरी पर एक बार फिर से चेकिंग होती है। गाड़ियों की डिग्गी देखी जाती है, ये चेक किया जाता है कि क्या सामान है, क्या कोई डंडा बैट हथियार तो नहीं है और वो शख्स नूह का रहने वाला है या नहीं है, बाहरी शख्स वहां पर क्यों जा रहा है, वहीं से उसको यू टर्न करा दिया जाता है। और अगर नल्हड़ मंदिर के पास का आप ये नज़ारा देखें तो 500 मीटर पहले ही पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं और जो लोकल डिप्लॉयमेंट है वो भी की गई है। साथ ही कुछ इस तरीके से जगह जगह मचान बनाकर पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसको तैनात किया गया है। हरियाणा पुलिस ने रास्तों पे बैरिकेड लगाकर उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया है। करीब 10 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स
लगातार मार्च कर रही है नूह के इलाकों में, जिससे कि शांति बनी रहे। जी। अब जिस तरीके से इस बात का आह्वान किया गया है कि नहीं जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी, शोभा यात्रा निकलेगी, तो ऐसा कैसे संभव होगा ये देखना होगा, क्योंकि पुलिस ने तो पूरी किलेबंदी कर दी है, छावनी में नूह को तब्दील कर दिया है। लोकल शख्स ही वापस नूह के अंदर आ रहा है, अगर वो कहीं बाहर है, और मंदिर भी जो लोकल शख्स है वही जलाभिषेक करने जा पा रहे हैं। स्थानीय लोग, उनको लेकर किसी तरीके की रोक टोक नहीं है, स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं, मंदिर में जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं, लेकिन ये पुलिस प्रशासन की तरफ से जो पहरा बिठाया गया है, वो बाहरी लोग जो बाहर से आना चाहते हैं, नूह में आकर जो शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं, उनको इसकी इजाजत नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर धारा 144 और साथ ही साथ नूह की सीमाएं जिस तरीके से सील की गई हैं, उसके बाद अब क्या स्थिति टकराव वाली बनेगी, ये सवाल बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद बावजूद इसके कि कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, इसी नाम पर धारा 144 लागू करके जिले की सीमाएं सील की गई हैं, विश्व हिंदू परिषद अड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं हम तो निकालेंगे शोभा यात्रा। और इसी पर और जानकारी के लिए दीपक रावत के पास आपको लेकर चलूंगी, क्योंकि दीपक जहां पर मौजूद हैं उसी रास्ते से विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को नूह जिले की सीमा में दाखिल होना है। वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर है, दीपक जरा दिखाइए। जी रोमाना, ये सोना टोल है जहां पर से तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं वो पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी हमें मिली है। और थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब समय नज़दीक है, तो ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहां पर कुछ नेता विश्व हिंदू परिषद के पहुंच सकते हैं और उसके बाद यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो टोल आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती है, जो हर गाड़ी की जाँच कर रहे हैं, हर आदमी पर नजर बनाए हुए हैं। एक तस्वीर में और आगे की आपको दिखाता हूं। मैं जरा सा आपको रोक रही हूं दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास, फिर आप तस्वीरें दिखा दीजिएगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है विनोद बंसल जी, वही इस वक्त हमारे साथ एबीपी न्यूज पर आ गए। विनोद जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। कि क्या तैयारी है सर? नूह में तो जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है यात्रा निकालने के लिए, तो फिर अब क्या करेंगे? देखिए रोमाना जी, आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। आपके सभी सुधी दर्शकों को, आपकी पूरी टीम को साधुवाद, बधाई और भगवान भोले शंकर की कृपा हमेशा बरसती रहे। और देखिए, भगवान भोले शंकर तो बड़े भोले हैं और हम तो जलाभिषेक करने जा रहे हैं, शांति, सद्भाव और सौहार्द के साथ जा रहे हैं, विश्व कल्याण और विश्व मंगल की कामना लेके जा रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई विरोधाभास या कोई आपसी कोई टकराव या ऐसी कोई स्थिति हमें नहीं लगती, बिल्कुल भी। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भोले बाबा तो वाकई में बहुत भोले हैं सर, वो तो एक बेलपत्र से ही खुश हो जाते हैं सर। और वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो मंदिर में पहुंच रहे हैं सर, वहां पर जलाभिषेक भी कर रहे हैं सावन के आज सोमवार के दिन। लेकिन सवाल यह है कि आप यहां पर मानव कल्याण की बात कर रहे हैं, तो कम से कम देश के कानून को तो मानेंगे ना। और जब देश का कानून यह कह रहा है कि साहब मत निकालिए शोभा यात्रा, तो फिर ये जिद क्यों है? नहीं रोमाना जी, देखिए, देश के कानून के तहत ही हम जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कि जो वहाँ के लोक कल्याण के लिए बात हो रही है, आप देखिए वहाँ की जो स्थिति परिस्थितियां हैं, उस स्थिति परिस्थिति जो है उसको ठीक करने के लिए जा रहे हैं। पिछली बार जिन आतताइयों ने जो आक्रमण किया था, जिन आतंकियों ने जो पत्थरबाजी की थी, उसको लेकर के वहाँ पर भी तो कोई ना कोई धारा लगी हुई थी ना जी। वहाँ जो धारा लगी हुई थी उस धारा का पालन उन्होंने नहीं किया। लेकिन कानून व्यवस्था को सही करने का काम ना पुलिस का है सर, पुलिस का है, अदालतों का है, सिस्टम से चलता है। विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं है सर कानून व्यवस्था ठीक करने का। कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की इजाजत देश का कानून, देश का संविधान विश्व हिंदू परिषद को नहीं देता है। आप इस वक्त देश के कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं अपनी इज्जत दिखाकर। ये जिद किसके हित की है? देश हित की तो है नहीं। विश्व हिंदू परिषद का फायदा छिपा हुआ है इसमें। नहीं, तनाव बढ़ाना चाह रहे हैं आप लोग नूह पहुंचकर? हाँ, क्या करना चाह रहे हैं सर, बताइए ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। देखिए विश्व हिंदू परिषद तो यात्रा निकाल भी नहीं रहा। आपको ध्यान होगा कि यात्रा हमने पिछली बार निकाली थी, इस बार यात्रा सर्व हिंदू समाज निकाल रहा है, वहाँ का स्थानीय समुदाय निकाल रहा है, वहाँ के पंचायत निकाल रही है। और हमने इसीलिए उन पंचायत के निर्णय के अनुसार ही, क्योंकि G20 भी है और शासन प्रशासन की कुछ बाध्यताएं भी हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि बाहर के लोग उस यात्रा में नहीं शामिल होंगे। हमने ये कहा कि शेष लोग जो है अपने अपने स्थानों पर जलाभिषेक करें। लेकिन दुर्भाग्य से हरियाणा के कुछ हिस्सों में हरियाणा पुलिस वहाँ के स्थानीय मंदिरों पर भी इतना अंकुश लगा रही है कि वहाँ स्थानीय श्रद्धालु वहाँ मंदिरों में दर्शन करने के लिए नहीं जा पा रहे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, वहाँ के स्थानीय समाज, हम आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पर रखते हैं बात, ठीक है? बात नूह की, बात नलेश्वर मंदिर की, बात वहां पर शोभा यात्रा निकालने की। आपने अभी कहा कि आप लोग खुद ही कह रहे हैं कि बाहर वाले ना जाएं, तो आप तो खुद विनोद बंसल जी, आप तो नूह के नहीं है, तो मतलब आप तो नहीं जा रहे ना? आप नहीं जा रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद के वो लोग जो नूह जिले के रहने वाले नहीं है, उनमें से कोई नहीं जा रहा है?
नहीं, देखिए बात ये नहीं है। हमने परसों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कुछ पूज्य संत और कुछ विशिष्ट अतिथि, देखिए कभी मेरे घर में भी कोई आयोजन होता है तो मैं अगर आपको बुलाता हूं तो ये थोड़ी को प्रतिबंधित है। 5 लोग अगर आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोमाना खान नहीं आ सकती, आएंगी, मेरा अतिथि तो आएंगे ना जी। अगर वो वहाँ के पंचायत ने कुछ चुनिंदा कोई अतिथियों को बुलाया है तो अतिथि तो आएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं सर, पंचायत देश के कानून से बड़ी नहीं है ना, पंचायत पुलिस प्रशासन से बड़ी नहीं है ना, पंचायत प्रशासन से बड़ी नहीं है, पंचायत पुलिस से बड़ी नहीं है, पंचायत देश के कानून से बड़ी नहीं है। पंचायत को यह अधिकार नहीं है कि अगर पुलिस रोक लगा रही है आप तब भी अतिथियों को बुलाएं। आप जानते हैं ना सर, नूह में जब से 31 जुलाई से हालात बिगड़े, कितने शुक्रवार गुजरे हैं, कितने जुमे गुजरे हैं, जुमे की नमाज वहां पर सार्वजनिक तौर पर नहीं पढ़ी जा रही है, प्रशासन ने रोक लगाई है, दूसरा समुदाय उसका पालन कर रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संगठन क्यों अड़े हुए हैं? नहीं रोमाना जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपने 31 जुलाई की बात ही कर दी तो मैं कहना चाहता हूं तब से लेके आज तक वो जो उनकी स्थितियां बदलने वाला कौन था? वो पत्थरबाज थे ना जी, जो आतंकवादी थे ना जी, जो पहाड़ियों पर चढ़ के हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। हमने तो हमला नहीं किया था किसी के ऊपर, तो यात्रियों ने तो हमला नहीं किया था। जब यात्रियों ने हमला नहीं किया, भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करने उस दिन आज जा रहे थे, तो जब हमने हमला नहीं किया तो हमारे ऊपर हमला क्यों हुआ? और उस समय पुलिस प्रशासन शासन कहाँ था? तो सर उसके बाद पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया ना। आप जानते हैं कितनी एफआईआर दर्ज हुई है? अरे भाई आप जानते हैं कितनी एफआईआर दर्ज हुई है? सर 61 एफआईआर दर्ज हुई, 280 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 750 से ज्यादा इमारतों पर वहां पर बुलडोजर चला, वहां पर राज्य सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक हालात सामान्य करने में जुटे हुए हैं। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि जब पुलिस इजाजत नहीं दे रही तो विश्व हिंदू परिषद की ये जिद क्यों है? आप लोग जिद पर क्यों अड़े हुए हैं? और विनोद जी, सम्मान के साथ मैं आपको कह दूं सर, ये जो जिद है ना आपकी, ये समाज को बांटने वाली है सर, ये देश हित की जिद नहीं है सर। राज्य सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक सब आपसे यही अपील कर रहा है, कानून को मानिए सर, कानून का सम्मान कीजिए। और एबीपी न्यूज भी आपसे यही अपील करता है, देश के कानून का सम्मान कीजिए, एक जिम्मेदार संगठन है आप, आपसे यही अपेक्षा भी है। बहुत धन्यवाद विनोद बंसल जी, एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर हरियाणा के नूह से आ रही है। हिंदू संगठनों ने शोभा यात्रा निकालने का आह्वान किया है। नूह की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया है और इसका असर जो है वो गुरुग्राम में देखने के लिए मिल रहा है। ट्रैफिक जाम के तौर पर गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं गुरुग्राम का NH48 है और यहां पर आप देख सकते हैं कैसे ये कई किलोमीटर लंबा जाम, ट्रैफिक की रफ्तार एकदम सुस्त पड़ी हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम में मेवात की सीमा में हेवी व्हीकल्स की फिलहाल एंट्री बैन, जिसके बाद नेशनल हाईवे पर ये जाम लगा हुआ है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सभी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नूह में। वरुण जैन का पहले रुख कर लेते हैं और जानते हैं वरुण से कि अभी की स्थिति क्या बनी हुई है नूह में। वरुण, देखिए बिल्कुल नलहड़ के पास ही जो चौराया है वहां पर मैं मौजूद हूं। जैसा मैं पहले भी बताया कि पूरा नूह छावनी में तब्दील है, किलेबंदी हो चुकी है। आपको जगह जगह कुछ इसी तरीके से हरियाणा पुलिस के जवान नजर आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। रुमाना, एक बात जरूर देखने को मिल रही है कि जो लोकल लोग हैं उनका आधार कार्ड देखकर उनको जल किया है कि प्रशासन के लिए समस्या खड़ी नहीं करेंगे। हमने यात्रा की संख्या कम की है, कम संख्या में निश्चित लोग इस यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम आशा करेंगे कि सरकार इसमें बाधा नहीं बनेगी और अगर सरकार बाधा बनेगी तो भी हम अपने संकल्प को पूरा करने का मार्ग निकालेंगे। कितने लोग जा रहे हैं आप लोग? आप लोग जा रहे हैं आगे, अब बढ़ेंगे आगे। पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है या कोई इजाज़त कुछ ग्रुप को मिली है? हमें नहीं मालूम कि इजाज़त देंगे कि नहीं देंगे। अगर रोकेंगे तो वहाँ रुक जाएंगे, जब तक रोकेंगे रुकेंगे, जब रोक हटेगी तो आगे बढ़ेंगे। यात्रा को छोड़ेंगे नहीं, यात्रा को अधूरा नहीं करेंगे। सर, ओवैसी इस पूरी यात्रा को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद। ओवैसी का अभ्यास है कि इस तरह के सवाल खड़े करना। हमारी शांतिपूर्ण यात्रा है, जलाभिषेक की यात्रा है, विश्व के मंगल की यात्रा है, देश में सुख और शांति की यात्रा है और इसलिए इसमें कोई भी दूसरा मोटिव नहीं है। धन्यवाद। सर आइए बताइए, आप कह रहे हैं कि जहाँ रोकेंगे वहाँ रुक जाएंगे, इसका मतलब कि वहाँ धरना शुरू हो जाएगा या आप वापस चले जाएंगे? मैं वापस जाने का प्रश्न ही नहीं है, आगे बढ़ेंगे। जब तक जाने नहीं दिया जाएगा वहीं रुक जाएंगे जहाँ रोकेंगे।
परिस्थिति को देख के निर्णय करेंगे, पर यात्रा से वापस नहीं मुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं यात्रा तो निकालेंगे, संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, प्रशासन की जो तैयारियां हैं उसको देखते हुए हम कम संख्या में लोगों को इस यात्रा में शामिल कराएंगे, लेकिन यात्रा तो निकालेंगे, शोभा यात्रा निकालेंगे, ये कह रहे हैं आलोक कुमार। जहां प्रशासन की तरफ से रोका जाएगा वहां पर रुक जाएंगे। अब क्या वहां पर धरने पर बैठ जाएंगे या वापस लौटेंगे, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। उसके बावजूद भी आपने इस तरीके से आयोजन क्यों हो रहा है, जिसको रोक के कर रहे हैं? संतों को अनशन करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? अगर आपको रोका जाता है तो आप तब भी आगे जाने की कोशिश करेंगे? निश्चित करेंगे। पहले ये कहा गया था कि सिर्फ नू और मेवात के लोग ही करेंगे, फिर उसके बावजूद भी आप लोग दिल्ली से यहाँ आए। कुछ संत जाएंगे, मैं जाऊंगा क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की यात्रा है। हमने बाहर से 10,000 लोगों को नहीं बुलाया। सर, आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये सोना टोल है, जिस टोल से को क्रॉस करके उन्हें नू की तरफ जाना है। हालांकि यहाँ पर पुलिस की तैनाती है और पुलिस उन्हें रोकने की जरूर कोशिश करेगी, क्योंकि पुलिस ने पहले ही कहा है कि इस तरीके की इजाजत उन्हें नहीं दी गई है। तो मैं एक सीधे तौर पर उनकी गाड़ी दिखा देता हूँ। ये उनकी गाड़ी है जिसमें वो यहाँ पहुंचे हैं और अभी यहाँ पर मीडिया से बात कर रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगी। तो देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद की जिद जो साफ तौर पर नजर आ रही है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार को आप सुन रहे थे। हालांकि प्रशासन की तरफ से किसी भी बाहरी को नू सीमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही, लेकिन वो अड़े हुए हैं, कह रहे हैं मैं तो जाऊंगा। हाँ, हम कम संख्या के साथ जाएंगे, लेकिन जाएंगे, संकल्प लिया है हमने, हम शोभा यात्रा पूरी करेंगे।